आजमगढ़। मशहूर शायर और गीतकार कैफी आजमी साहब ने आजमगढ़ को भारत के मानचित्र पर स्थापित किया। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मुंबई के डॉन्स के लिए शार्प शूटर उपलब्ध करवाने के लिए आजमगढ़ कुख्यात हुआ। लेकिन 2024 के महासमर में आजमगढ़ की पहचान यादवों के एक केंद्र के तौर पर भी है। यहां अधिकतर सांसद यादव हुए। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद रमाकांत यादव लगातार यहां से सांसद बने। रमाकांत यादव ने बीएसपी का दामन थामा तो वो जीते, और बीजेपी का दामन थामा तब रमाकांत यादव बीजेपी के टिकट पर भी जीते। यादवगढ़ को बचाने की बात आई तो मुलायम सिंह यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल की। उसी परंपरा को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। यहां आजमगढ़ से विधानसभा जीते तो लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ यादव यहां से जीतने में कामयाब रहे। 23% यादव वोट वाला ये गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और अब की बार इसी गढ़ को बचाने की लड़ाई है। अखिलेश यादव मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सहारे एक बार फिर यहां से जीत हासिल करने की कोशिश में होंगे, लेकिन सामने निरहुआ हैं जो एक बार बीजेपी के दामन के साथ यहां से जीत का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आजमगढ़ के यादवों का मूड क्या है, आखिर यादव किस सोच के साथ वोट कर रहा है और यादव किसके साथ। इसी सवाल के साथ निकलेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट में और जानेंगे जनता का मूड। मुलायम सिंह का अभेद किला, अखिलेश यादव का गढ़। जिस गांव जिस गली में जाइए लाल हरा झंडा दिखता है। समाजवादी की साइकिल फर्राटे भरती दिख जाती है, लेकिन 22 में फिजा बदल गई। अरे आजमगढ़ के लहरी सिवनिया दबई बाजा कमल के बटनिया। निरहुआ रिक्शे वाले का केसरिया ब्रांड रिक्शा आगे निकल गया। जिस आजमगढ़ में मुलायम खानदान की तूती बोलती है, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ की चर्चा होती है। उसके गाने तो पिछले 2 साल से ज्यादा सुने जाने लगे हैं। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यही नहीं, यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पोस्टर भी दिख रहे हैं। मुलायम के सिपाही मुलायम के साथ हैं या मोदी के साथ। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव निरहुआ की लड़ाई में जीत का मार्जिन चंद हजार वोट का था। इस यादव बेल्ट में फिर से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ खड़े हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? आजमगढ़ का यादव अखिलेश के साथ होगा या मोदी योगी के साथ खड़ा मिलेगा? अखिलेश का पीडीए चलेगा या मोदी का परिवार बढ़ेगा? आजमगढ़ का यादव क्या सोच रहा है? ये जानने के लिए आजमगढ़ के उन्हीं गांव में पहुंचे जहां यादव वोट 80% से ज्यादा था। जुबान पर सवाल 2024 का था, लेकिन नाम किसका था? धर्मेंद्र यादव का या निरहुआ का? मोदी योगी का या अखिलेश का? पहला सैंपल हमने उस गांव से लिया जहां यादव और ब्राह्मण वोट दोनों हैं, ज्यादा यादव। इनका नाम पप्पू यादव है, जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि निर्दलीय जीते, लगा कि इनकी राय साइकिल और कमल से अलग होगी, लिहाजा यादव वोट का तापमान ये सही से बताएंगे। सवाल वही था। इस वक्त हम हरिहरपुर गांव में मौजूद हैं। आजमगढ़ के करीब ये गांव पड़ता है। गांव में खास बात यह है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का ये गांव है। यहां पर बचपन से ही संगीत और नृत्य गॉड गिफ्ट के तौर पर मिलता है। कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो पंडितों और यादवों का ये गांव है, और यादव का नाम आते ही आजमगढ़ में अपने आप में एक तस्वीर खिंचती है कि मुस्लिम और यादव का वो कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा की सीट छोड़ी, तो बीजेपी के निरहुआ यादव यहां पर जीतने में कामयाब रहे। आजमगढ़ की जो धरती है
यहाँ पर एक एक विकास के ईंट पर मुलायम सिंह यादव जी का नाम है। चाहे यहाँ कमिश्नरी का मामला हो, चाहे पीजीआई का मामला हो, चाहे आपके महिला चिकित्सालय का मामला हो, चाहे आजमगढ़ में सड़कों और पुलों का मामला हो, चाहे बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला हो, चाहे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो योगी ने बनवाया कहते हैं। मान्यवर, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि 80% जमीनें समाजवादी पार्टी की सरकार में खरीद ली गई थी। 20% वो जमीनें बची हुई थी जो विवादित थी और 70% पैसा उस पर जारी कर दिया गया था। जवाब से पता चला ये दिल और दिमाग दोनों से मुलायमवादी हैं, अखिलेशवादी हैं। नो निरहुआ, नो मोहन यादव, ओनली अखिलेश यादव। आजमगढ़ के यादव बाहुल्य गांव हरिहरपुर से पहला रुझान अखिलेश यादव की तरफ गया, लिहाजा हमने सोचा कि कुछ युवाओं से भी यहां के मिजाज को जाना जाए। तो क्या सोच रहे हैं यादव जी 2024 में मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पास के फेल? फेल है सर। फेल है जी सर। किस बात पे फेल हो गए? सर हम लोगों को रोजगार चाहिए। इस समय रोजगार समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, तो युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी। तो नौकरी पे वो तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा सा समिट हुआ, आपको लगता नहीं जमीन पे उतरेगा वो? नहीं सर, नहीं लग रहा। नहीं सर। और अखिलेश यादव को क्या खास बनाता है? सर अखिलेश यादव जी युवाओं के बारे में सोचते हैं, रोजगार देते हैं। उनसे हम लोगों को बहुत अपेक्षा है। सर ईवीएम हट जाएगा तो हम लोगों को जहाँ तक विश्वास है कि सपा मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगी। तो ईवीएम में भी गड़बड़ लग रही है आपको? यही सर, ईवीएम ही है, समझ लीजिए इन लोगों को जिताने के लिए ईवीएम ही है। अच्छा जी सर। कैसे? ईवीएम से तो कांग्रेस राजस्थान हार गई, उससे पहले ईवीएम से राजस्थान जीता था। मध्य प्रदेश में भी ईवीएम से ही मध्य प्रदेश जीता था हारने से पहले। सर ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। एवरी वोट फॉर मोदी? जी सर। लोगों का जो दिमाग हैक होने की बात हो रही है वो नहीं समझ रहे मोदी के जो समर्थक है। ये लोग मंदिर मस्जिद जात धर्म में बजाते हैं। यूपी का 80 सीटों में सर इस बार तो अपनी 60+ रहेगी। 60+ रहेगी एकदम श्योर रहेगी। पिछली बार तो मायावती का साथ आके भी 15 ही आई थी और समाजवादी पार्टी की 5 ही थी। लेकिन सर उस बार सर बात अलग थी, लेकिन इस बार की बात अलग है। सब लोगों को इस बार बीजेपी सबकी नजर में चढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। युवाओं को खास तौर से, क्योंकि सर युवाओं को चढ़ी हुई है मतलब निशाने पे है। निशाने पे है। हाँ। एकदम एक नहीं, मोदी योगी से तमाम शिकायत है, लेकिन ज्यादातर आजमगढ़ के यादवों में मुलायम ही रवायत है। और देखिए उतने बड़े नेता हम नहीं है कि हम 80 सीटों का आंकड़ा दें आपको। आजमगढ़ की दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। आजमगढ़ में 2 सीटें, लोकसभा की तो एक ही है ना? हाँ, लोकसभा की 2 सीटें हैं, लालगंज और आजमगढ़। अच्छा, लालगंज और आजमगढ़। जी जी। ये बात तो तय हो गई कि आजमगढ़ में अखिलेश के साथ यादव को तोड़ना आसान नहीं है। यहां से कुछ दूर पर आहोपट्टी नाम का एक गांव है जहां यादवों की भरमार है। रास्ते में ही मोहन यादव के पोस्टर दिख गए। क्या मोहन यादव का भी यहां कुछ प्रभाव है? ये सवाल लेकर आहोपट्टी पहुंच गए। ये सुधा यादव का घर है। घर में भैंस बंधी है। रास्ते में प्रधानमंत्री की गारंटी हर घर जल की योजना का काम चल रहा था। क्या यादव वोट बैंक पर ये सब काम कर रहा है? इस वक्त हम आहोपट्टी में हैं और यादव समाज की एक तस्वीर उभरती है कि वो दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध घी मक्खन में बात करते हैं। और वैसे ही एक घर में हम आए हैं, सुधा यादव जी का ये घर है, जानवर बंधे हुए हैं। अम्मा ये बताओ, कोई योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? हमके कौन योजना का लाभ तो हमारे समझ में ना आता। हम का बताई, जब 2000 रुपया दुनिया पावत है वो ना पावत है। अच्छा, सबको पैसा मिल रहा है वो किसान निधि वाला, आपको नहीं मिल रहा? नहीं, हमारे घरे तो वे सदस्य हमारे ससुर हमें तो नहीं के मिली। उन्हों के नहीं आवत है। अच्छा, कट गया नाम, कोई तकनीकी गड़बड़ हो गया? अब का जानिए, अब का पता नहीं किया। अब का है पता ना करते हैं। अच्छा, और मोदी का काम को कैसे देखते हैं? पास के फेल? हाँ, मोदी का काम पास के फेल, सरकार पास के फेल। कैसन पास के फेल? अरे मोदी अपने जगह पर ठीक है, मकाई के उनके हम कुछ कहें कि खराब हमें या चाहे नहीं कमा। कौन उनसे हमसे दुश्मनी है? कौन ना भैया, दुश्मनी तो नहीं है, वोट तो देना है। तो अखिलेश को दोगे, समाजवादी को दोगे? एक बात ना, आज हम क्या बताए। अब जेकर बिरगुटी घूम जाये वो मार जाये। तो क्या कहा इन्होंने? बिरगुटी घूम जाए तो मार जाए, मतलब कि संजोग बढ़िया रहे तो मारे हम जाए दूसरे के माथा में आगल चला ही नहीं कि मार दे बढ़िया। अच्छा, संजोग से ही वोट डालेंगे, सोच के नहीं डालेंगे? नहीं। अच्छा, और ये राम मंदिर बना, उससे क्या फर्क पड़ा?
राम मंदिर में हम जात हई अथवा करे, हम तो यही जाना जब हमके घसिया छीले के। अच्छा, घासी छीलिए, राम मंदिर गए नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ, यहाँ तो हर घर जल की बात करते हैं मोदी, पाइप डल रही है, इसको काम नहीं मानते। मो काम मानत है भैया कि हमार गुस्सा बरत है, हमारे जौन मुँह में रोटी पका के खात रही हमार चल गया। तब हम पानी का करो मैं तो काम मशीन गड़। ये सुनकर अंदाजा लग गया कि कोई भी योजना हो, कोई भी नीति हो, अगर पर्सनल मैटर आड़े आता है तो वो कोई काम नहीं रह जाता। यहाँ से निकलते निकलते दो बुजुर्ग यादव जी मिल गए और ऐसा पहली बार हुआ। यादवों का गांव, दो यादव मिले और दोनों की राय अलग अलग दिखी। निरहुआ तो कोई काम किया नहीं। हाँ जी, इस साल तो कम उम्मीद है जीतने उतने की। जीतने की उम्मीद कम है। और उस साल कितना जीता था 5-7 हजार वोट से। हाँ हाँ, तो अब की बार फिर वही अखिलेश या कोई और? अब जो आएगा सपा से देखा जाएगा। अच्छा, सपा से। जो राम मंदिर कह रहे कि राम मंदिर बनने से यादव पलटेगा, वो कितना सही कितना गलत? राम मंदिर बनने से यादव के मन में क्या फर्क पड़ा? नहीं सर, मंदिर से का मुद्दा कुछ है नहीं, वो नहीं। मंदिर का मुद्दा नहीं। वो तो बन गया, खत्म हो गया, कभी का आगवाड़ी के साथ चला गया। साहब यादव जी, ग्राम आहो पट्टी। ग्राम आहो पट्टी। जी, तो अब की बार क्या तस्वीर लग रही है? तस्वीर तो यही लग रही है कि इस बार फिर आएगी सरकार। किसकी? भाजपा की, भाजपा मोदी की? जी की। यादव तो कहा जाता था कि यादव में तो हम भी हैं भैया, झंडा है सामने, ले लीजिए। अच्छा, वो हो बीजेपी का झंडा लगाए, समर्थक हैं। जी हाँ। अच्छा, हाँ, तो किस बात पर प्रभावित हुए? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि दबंगई खत्म हो गई, अच्छा, मेन चीज। हाँ, और इसके बाद और कुछ समस्या है, लेकिन अब सरकार के लोग पहुंच रहा है, कागज पहुंचा नहीं रहे, सुन नहीं रहे। हाँ, हमने तो मुख्यमंत्री जी को एक कागज दिया है, लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि दबंगई खत्म हुई है, इस बात पे मोदी को एक बार फिर। बस मैं इसी बात से सहमत। ज्यादातर को मतलब बस यादव का भला होना चाहिए, भला नहीं हो रहा है। भैया आएंगे, वही नैया पार लगाएंगे। न काम न राम, सिर्फ अखिलेश भैया का नाम। तो मोदी भी बहुत दावा करते हैं कि हमने बहुत काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, राम मंदिर बना। जहाँ कहलो तहाँ कहलो, यहाँ तो ना कोनो फर्क है। यहाँ कोई फर्क नहीं हुआ। राम मंदिर बनाने से यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर घर पूजा घरे करे सब, यहाँ जाए 500 रुपया लगा वहाँ पूजा करे जाये, घरे ना पूजा करे सब। तो घर पे ही पूजा कर लेंगे। और का वोट अखिलेश को। तो यादव है, बिल्कुल स्पष्ट है, वोट अखिलेश को। सबसे बड़ा काम कर रहे हैं अखिलेश, उनका साथ दिया जाएगा। ओके का अखिलेश। हाँ, तो पिछली 2 बार से तो चुनाव हार रहे हैं। भले हार रहे हैं। हाँ, यादव डटे हुए हैं। डटे हैं, क्योंकि यादव का बड़ा भला हो रहा है। सांड खा रहे हैं खेत, दाल बिक रही है 100-200 रुपया किलो। हाँ। अब मोदी 500 रुपया दे करके 5 किलो दाना दे के 5 क्विंटल खा रहा है जानवर। अच्छा, जानवर खा जा रहा है जितना अनाज दे रहे हैं। हाँ, अग्निवीर योजना हो गई, ये पूरा एकदम बेकार है। फिर जो हो गया कि सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ तो रोजगार नहीं, सभी पेपर लीक हो जा रहा है। कुछ रोजगार नहीं, पेपर भी लीक हो गया, आरओ का हुआ, सिपाही का हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चुनाव बाद फिर यही हाल होगी। किस बेसिस पे वोट दें आप बताइए? किस बेसिस पे वोट दें? अखिलेश को अगर आप कहते हैं तो वो किस बेस पे वोट देते हैं, वो भी तो बताइए। अखिलेश ने बहुत काम किया नीतिगत, जैसे एम्बुलेंस चलाया, 100 नंबर का भी चलाया, और ये पूर्वांचल का भी बनवाया, और वो युवा के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आजमगढ़ के यादव बेल्ट में ज्यादातर अखिलेश का फीवर चल रहा है। बुजुर्ग यादव, युवा यादव, महिला यादव वोटर अखिलेश अखिलेश जप रहा है। लेकिन क्या हर तरफ यही चल रहा है जो आजमगढ़ में चल रहा है? उत्तर प्रदेश के इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिले को यादव बहुल माना जाता है। इन जिलों में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जहां यादव वोटर अहम भूमिका में है। सूबे के 44 जिलों में 9% वोटर यादव है, जबकि 10 जिलों में ये वोटर 15% से ज्यादा है। पूर्वी यूपी और ब्रिज के इलाके में यादव वोटर सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। सोमूपुर गांव है ये। शाम हो रही थी, किनारे खड़े राम शब्द यादव मिल गए। इनसे बात हुई
तो यादव वोट के गणित का कुछ अलग हिसाब किताब पता चला। इस वक्त हम गांव समूहपुर में हैं। यहां पर भी तबेला है और तस्वीर ऐसी खींची जाती है कि यहाँ के ग्रामीण इलाके में हर घर में आपको गाय भैंस मिलेंगी। यादवों का इलाका है तो यादवों का तो काम ही दूध से रहा है, कारोबार कुछ करे घर में गाय तो होगी ही। अभी तो जैसे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो है निरहू उठ गए हैं तो वो भी, उनको भी जाएगा वोट। यादवों का जाएगा पक्का जाएगा। लेकिन बहुत सारे यादव तो अखिलेश यादव की कसम खाने वालों में भी तो हैं। कहिए, देखिए आगे आगे वोट करवट लेता कैसा है। अच्छा, यहाँ तो मोहन यादव सीएम आए थे, आजमगढ़ में दौरा किया उन्होंने, तो अखिलेश नाराज हो गए थे। उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? उनके आने से तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इतनी भीड़ हुई थी, देखा था आपने, गजब भीड़ हुई थी। हाँ, अगर बीजेपी किसी यादव को सीएम बनाती है तो उम्मीद जगती है कि बाकी जगह भी मौका मिल सकता है अगर साथ दें तो। बिल्कुल लगती है। आजमगढ़ में 19 लाख मतदाताओं में 4.5 लाख से ज्यादा यादव हैं, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान, 3 लाख से ज्यादा दलित। दूसरी ओबीसी जातियों में राजभर, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा और अगड़े वोट हैं। दलित मायावती के साथ जाता है। एमवाई और एमडी का गणित बताता है कि जीत का कांटा अखिलेश की तरफ जाता है। यहां से गांव अलीपुर का पता चला। रास्ते में ज्यादातर यादव अखिलेश के फैन मिले। उसके पीछे का तर्क यह दिया गया कि अखिलेश युवाओं की सोचते हैं, बेरोजगारी कम कर देंगे। सब समाजवादी का काम है, बीजेपी अपना नाम दे रही है। लेकिन यादव, मुस्लिम, दलित के अलावा 50% तक वोट गैर यादव, गैर मुस्लिम, गैर दलित भी है। अलीपुर गांव के एक बुजुर्ग यादव मिल गए तो उन्होंने जाति गणित का पूरा फॉर्मूला समझा दिया। आप अभी चर्चा में बता रहे थे वोट कैसे पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ। तो कैसे वोटिंग होती है गांव में? गांव की वोटिंग सर ऐसा है कि जो सपा और बसपा और जो भाजपा तीनों लड़ रही है, ठीक, तो पहले यादव की जो सीट जीतती थी तो उसमें हजार वोट देते थे। वो मुलायम की वजह से, न कि अखिलेश बाबू की वजह से उस समय। अच्छा, देखिए उसमें बाभन, कोरी, कोहार, गोड़िया, प्रजापति, मतलब सब लोग कट गए। सब मुलायम के जाने के बाद बिल्कुल कट गए। बिल्कुल भाजपा में, लाइए 100 पट्टा हम दस्तखत कर देंगे। जी हाँ, भाजपा में। तो हम कैसे कहें कि यादव भी 5%, 10% कटेंगे। तो आप कह रहे हो मुलायम के टाइम में यादव के अलावा बाकी सब मिलके वोट देते थे तो समाजवादी जीतती थी। अखिलेश अब की बार फिर पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आएंगे अखिलेश के साथ? नहीं, कोई सवाल नहीं। यादव बेल्ट में अखिलेश ही चल रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसलिए आजमगढ़ की लड़ाई आसान नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं, अजय यादव को सुनिए। समाजवादी विचारधारा नस नस में घुसी हुई है। निरहुआ के लिए इस बार तो यादव वोट को लेकर चुनौती देती दिख रही है। नाचना गाना अलग बात और राजनीति अलग बात। हाँ, 2 साल के लिए वो आए, हाँ, फिर चले जाएंगे। आज यहाँ है, कल दिल्ली नजर आएंगे। गलत कह रहे हैं? कल दिल्ली नजर आएंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हमें अखिलेश यादव और मुलायम जी, हाँ, इन्होंने जो दिया है वो कभी दे नहीं पाएंगे। कभी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। दिनेश लाल उस निरहुआ, उन्होंने कहा भगवान की लेखनी को हम बदल देंगे। वो भगवान तुमको बदल देंगे, लेकिन आप लेखनी को नहीं बदल पाओगे। अगर लेखनी को बदलना रहता तो पहले चुनाव में ही आप जीत गए होते। गलत कह रहे हैं? हाँ, तो गुड्डू जमाली ने पिछली बार खेल कर दिया था, आपकी बार समाजवादी में है। समाजवादी जिंदाबाद। आजमगढ़ में 18 चुनाव में 12 बार यादव जीते, 3 बार मुस्लिम, 2 बार ठाकुर और 1 बार ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी को जीत मिली। बीएसपी कैंडिडेट पर बीजेपी की नजर है। मुस्लिम अगर बट गए और बीजेपी ने दलित वोट में सेंध लगा ली तभी कमल खिलने की उम्मीद है, वरना लड़ाई कठिन है। मचोबा गांव, जहां 80% यादव हैं, यहां दुर्विजय यादव दूध का व्यवसाय करते हैं। सुनिए, समझ में आ जाएगा कि कितना वोट धर्मेंद्र के पास जाएगा और कितना निरहुआ के पास जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं मंचोभा गांव में। 80% बताया जा रहा है कि यहां पे यादव बिरादरी के लोग हैं। दिन की शुरुआत है तो सुबह सुबह दूध के ड्रम मिल गए, तो यहां दूध भरा हुआ है। अब ये आजमगढ़ देने जाएंगे।
अलग अलग कनस्तर में अलग अलग दूध है, भाव भी अलग अलग है। नाम क्या हुआ आपका? दुर्विजय दुर्विजय जी यादव जी। यही है, कम बेसी है। इसको चेक किया जाता है तो उसमें यूरिया निकाला जाता है, क्या क्या निकाला जाता है। हमारा ये रेट मिलेगा नहीं। सब एक तार तो है नहीं। कोई 60 दे देगा, कोई 30 देने को तैयार है, 40। तो हम पानी डालेंगे, आप चेक करेंगे, हमको जुर्माना लगाएंगे, आपकी पेवर बेचो। हम पेवर कैसे बेचें बताइए? ऐसे जनता तो है नहीं एक सामान की हम एक सामान दे दें। ये तो हो गई दूध की बात। अब हम कर रहे हैं चुनाव की बात। तो चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब हम लोग तो देखिए समाजवादी पार्टी के दूध वाले हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो हम लोग को थोड़ा रक्षक करते हैं। ये लोग हरदम चेकिंग करते हैं, 2-4 चक्का से दौड़ा देते हैं। अच्छा, दूध की चेकिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो चेकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, या इसको सही रिपोर्ट निकालना चाहिए कि इसको मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बस इतना जानना चाहिए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि 60 का दाम दिलवाओ तो चेक मत करो, और अगर चेक कर रहे हो तो हमें 30 रुपए में भी बेचने दो। अम्मा बैठी हैं, जरा बड़ी देर से सुना। प्रणाम अम्मा। किसको वोट देत रही? के देव कहा था? हाँ बताओ। हम का जानी, जब बताइबा तो न देवल जाई। अच्छा, तो पिछली बार कहाँ दिया था याद है? जहाँ सब नहीं था हम देव। कहाँ सब कहाँ दे रहे? पिछली बार तो निरहुआ जीत गया। हाँ तो देवल जाई न, जाम्बल कार दिया तो हम देवल जाई। अच्छा, जहाँ सब देंगे वहां देंगे। अम्मा जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, लेकिन ये कह रही है कि बाबा तय करते हैं कहाँ वोट देना है, परिवार पूरा वहीं वोट देता है। और यादवों के गढ़ में है तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव ही हमारे असली नेता हैं, उन्हीं को वोट देंगे। कह रहे हैं अब की बार पीडीए जुटेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीडीए कितना जुटेगा, क्योंकि मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन में तो शायद ही किसी को शक हो, लेकिन जब तक बाकी नहीं जुटेंगे तब तक मोदी को कैसे रोक पाएंगे, ये एक पहेली है। कुल मिलाकर यादव अखिलेश के साथ दिखाई दे रहे हैं।